भारत, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, कनाडा, ब्राजील, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया जैसे लगभग सभी प्रमुख देशों ने कोरोना वायरस के मुद्दे पर किसी न किसी रूप में चीन के ऊपर या तो कार्यवाही की है या फिर कार्यवाही करने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ देश चीन की आर्थिक मोर्चे पर घेराबंदी कर रहे हैं तो कुछ देश चीन से हर्जाना वसूलने की बात कर रहे हैं। ऐसे में चीन ने एक बहुत बड़ा बयान देते हुए बहुत बड़ी धमकी देने की कोशिश की है। दरअसल चीन ने कहा है कि मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आता है और महामारी ने हमें यह दिखा दिया कि कौन हमारा सच्चा मित्र है। हालांकि चीन ने किसी का नाम न लिए बगैर G20 देशों को शक्तिहीन बताते हुए G20 के कमजोर होने या फिर टूटने की धमकी दी है। वहीं चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत के द्वारा FDI के नियमों में किए गए बदलाव पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत के ऐसे किसी भी फैसलों से दोनों देशों के बीच विश्वास कम होगा, क्योंकि भारत भी एक तरह से अमेरिकी नीतियों पर चलते हुए अमेरिका की तरह चीनी कंपनियों पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीनी अखबार ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि जब पूरी दुनिया चीन को गुनहगार बनाने पर तुली है, तब भी एक ऐसा देश है जो पूरी ताकत के साथ चीन के समर्थन में खड़ा है और यह कोई और नहीं बल्कि सुपर पावर देश रूस है। चीनी अखबार का कहना है कि कोरोना वायरस ने साबित कर दिया कि रूस और चीन के संबंध न केवल मजबूत हुए हैं बल्कि नए युग में भी प्रवेश कर चुके हैं। दरअसल जब दुनिया ने चीन को नकारना शुरू कर दिया, तब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की, जिसके बाद चीन की सरकारी अखबार ने दावा किया कि रूस ने हर मोर्चे पर चीन को सहायता देने का वादा किया है और एक दूसरे के घरेलू विकास में भी एक साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि जब पूरी दुनिया चीन को कलंकित करना चाहती है, तब रूस वैश्विक मंच पर चीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। वैसे देखा जाए तो चीन की यह बात सच है, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ रूस चीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा तो है, लेकिन जब पिछले महीने भारत ने यूनाइटेड नेशन में चीन को घेरने के लिए चर्चा की मांग की तो चीन इससे भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रूस ने भारत की इस मांग का समर्थन किया था। ऐसे में भले ही चीन को रूस का समर्थन हासिल हो, लेकिन मुद्दों के हिसाब से रूस का समर्थन भी बटा हुआ है। ऐसे में साफ है कि अमेरिका के खिलाफ भले ही चीन को रूस का समर्थन हासिल है, लेकिन चीन को भारत के खिलाफ रूस का समर्थन कभी भी हासिल नहीं हो सकता।